जय हिंद दोस्तों, मैं मनीष झा आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल झा एग्जाम पेज पर। दोस्तों, आज हम फिर एसएससी जीडी सीएचएसएल और ग्रुप डी के लिए कुछ क्वेश्चंस लेकर के आए हैं। आप इस क्वेश्चन को जरूर देखो और लास्ट तक देखना है इसे। लेकिन हम आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को बताएं, अपने रिश्तेदार को बताएं इस चैनल के बारे में। और एक एक करके इस क्वेश्चन को देखिए मेरे साथ। तो हम लेते हैं पहला क्वेश्चन और पहले क्वेश्चन को आप देखिए। इसमें कहता है कि दिनेश और सुरेश किसी काम को 10 दिन में करते हैं। यदि दिनेश अकेले उसे 15 दिन में करता है तो सुरेश वह काम कितने दिनों में करेगा। तो देखो, इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें। ये काम और समय पर आधारित कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप देखेंगे इसको। कहता है दिनेश और सुरेश, यहाँ पे दिनेश और सुरेश कितना दिन में करता है? 10 दिन में करता है। तो दिनेश और सुरेश का एक दिन का काम कितना हो जाएगा? दिनेश और सुरेश का एक दिन का काम कितना हो जाएगा? एक दिन में कितना करेगा? तो 1/10 काम करेगा दोनों मिलकर के। फिर कहता है यदि दिनेश अकेले उसे 15 दिन में करता है। दिनेश कितने दिन में करता है? 15 दिन में। यदि दिनेश अकेला किसी काम को करे तो कितने दिन में करता है? 15 दिन में। तो एक दिन में कितना करेगा? 1/15। ये एक दिन का काम हो गया। देखो, दोनों मिल करके एक दिन में कितना काम करता है? 1/10। और दिनेश अकेला एक दिन में कितना करता है? 1/15। तो कहता है सुरेश का काम निकालो। सुरेश कितने दिन में काम करेगा? सुरेश के काम का दिन पूछ रहा है। सुरेश कितने दिन लगाएंगे अकेला यदि काम करेगा तो देखो 1/10 दोनों मिल करके करता है और दिनेश 1/15 करता है एक दिन में। तो सुरेश का कितना हो जाएगा एक दिन का काम? तो सुरेश का एक दिन का काम हो जाएगा 1/10 घटे 1/15। अब इसी को सॉल्व कर देना है, आंसर आएगा। 10 और 15 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 30। 10 से भागा 2 3 और 15 से भागा 2 तो 15 दूना 30। तो हो गया 1/30। तो 1/30 हो गया एक दिन का काम। एक दिन में सुरेश 1/30 काम करता है तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? इसको पलट दो तो 30 दिन में। तो सुरेश पूरा काम कितना दिन में करेगा? 30 दिन में। तो देखो, एक दिन में 1/30 करता है तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? 30 दिन में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी। तो डी आंसर के साथ हम यहाँ पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्त, एक व्यक्ति ने 2 साइकिल 550 रुपये में खरीदी। 2 साइकिलें, प्रत्येक की कीमत, 2 साइकिलें प्रत्येक कितना में खरीदा? 550 रुपये में खरीदा। एक पर 5% लाभ तथा दूसरे पर 5% की हानि पर बेचा तो बताएं उसे लाभ या हानि कितना हुआ। लाभ और हानि का पूछा जा रहा है। तो 2 साइकिल खरीदता है। तो देखो, यदि क्रय मूल्य समान हो, याद रखना, जब दो वस्तुओं का यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, जब 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य समान हो, वस्तुओं का क्रय मूल्य समान हो, सीपी समान हो, याद रखना, समान हो मतलब एक जैसा हो, तथा उन्हें समान लाभ हो, समान लाभ और समान हानि पर बेचा जाता हो, समान लाभ और हानि पर बेचा जाता हो, मतलब जितना लाभ हो उतना ही हानि पर बेचा जाता हो। एक वस्तु को लाभ पर, दूसरे को हानि पर बेचा जाता हो, तो उसे कुल ट्रांजैक्शन पर कितना का लाभ होगा? तो उसे ना कोई लाभ होगा ना कोई हानि होगा। तो ना लाभ होगा, याद रखना, तो ना कोई लाभ होगा ना ही हानि होगा, याद रखना। यानी कहने का मतलब, जब 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य समान हो, एक पे जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 5% का लाभ होता है, दूसरे पर 5% का हानि होता है। तो देखो, समान लाभ समान हानि दिया हुआ है और क्रय मूल्य दोनों का एक जैसा है। तो ऐसी स्थिति में ना कोई उसे लाभ होगा ना कोई हानि होगा। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी आंसर हमारा यहाँ पर सही होगा। यदि हम बाय प्रोसेस निकालेंगे तो देखो, यहाँ पर सीपी कितना हो जाएगा? टोटल सीपी हो जाएगा 1100। ये 1100 रुपया हो गया। और यहाँ पर एक पर 5% का लाभ होता है, दूसरे पर 5% का हानि। यदि आप निकालोगे तो 550 लाभ पर बेचा गया तो 105 कर लो, 105/100। और दूसरे पर कितना होता है? 5% की हानि, तो 550 तो 95/100। इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 1100 रुपया। यानी
जितना खरीदा उतना ही में बेचा, यानी ना कोई लाभ हुआ ना कोई हानि। तो इसको बनाने की जरूरत नहीं है। क्रय मूल्य सेम हो, लाभ परसेंट और हानि परसेंट भी सेम हो, तब क्या होगा, ना कोई लाभ होगा ना कोई हानि होगा। तो सी आंसर हमारा यहाँ पर क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम अपने घर से स्कूल जाने के लिए अपनी मोटरसाइकिल पर 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है और 6 मिनट बाद पहुंचता है, जबकि 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो चलता है तो 8 मिनट पहले पहुंचता है। तो घर से स्कूल की दूरी कितनी है, ये दूरी निकालना है। तो देखो 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है तो 6 मिनट पहले पहुंच जाता है। इसमें समय का अंतर निकाल देते हैं दोनों तरफ से, तो आंसर निकल जाता है। तो देखो दूरी को मान लो x किलोमीटर, उसके स्कूल से घर की दूरी कितना है, x किलोमीटर, ये मान लो आप। 6 की रफ्तार से जाता है तो x/6, इतना किलोमीटर प्रति घंटा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है तो समय कितना लगेगा, x/6 घंटा। लेकिन वो 6 मिनट पहले पहुंचता है, 6 मिनट बाद पहुंचता है, सॉरी यहाँ पर दिया हुआ है 6 मिनट बाद पहुंचता है। तो ये समय है, इसमें 6 मिनट आप क्या कर दो, माइनस 6 मिनट बाद पहुंचता है, जितना समय था उसमें से क्या कर दो, 6 माइनस कर दो, क्योंकि 6 मिनट बाद पहुंचता है वो, तो ये एक्चुअल समय हो जाएगा उसका। ये किसके बराबर हो जाएगा, जब अपना स्पीड 8 किलोमीटर प्रति घंटा कर लेता है तब कितना समय लगता है, x/8। तो ये जो समय है वो कहता है पहले पहुंचता है, कितना पहले, 8 मिनट पहले। इस समय इतना समय पहुंचता है तो 8 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो इसमें 8 मिनट जोड़ दो, 8/60। 60 इसलिए करेंगे कि ये मिनट में दिया हुआ है, यहाँ पर भी हम 60 करेंगे, ये 60 मिनट में दिया हुआ है। तो दोनों समय का अंतर निकाल लो। जब आप इस कंसेप्ट को समझ जाएंगे तो आप एक ही बार में लिख दोगे, x-6 ये समय हो गया, दूसरा हो गया x-8, इधर करोगे तो ये इधर चला जाएगा, तो 8×14/60 एक ही बार में आप कर दोगे। अब इसको घटाओ तो 8x घटे 6x, तो इसका एलसीएम ले लो आप, तो 8-6 का एलसीएम 8×3 = 24, तो 24 हो जाएगा। ये 24 कर लो, या फिर आप ऐसे कर लो 8×6, तो हम कर लेते हैं यहाँ पे 8x, यहाँ पे 6x, बराबर कितना हो गया, 14/60। यहाँ पे हम सॉल्व कर देते हैं, ये 2x हो गया, 2x बराबर कितना हो गया, 8×6 = 48, बराबर कितना, 14/60 हो गया। x बराबर एक ही बार में निकाल लेते हैं, तो ये 14×48 ऊपर ले लो, 2/60, सॉल्व कर दो इसे। अब 2 से काटो, इसको काटो 2 से, तो 2 से काटोगे तो ये कितना आ गया, 2×7 = 14, इतना आ गया। और इसको काटो, ये कितना है 60, 12×5 = 60, 12×4 = 48, ये 4 हो गया, 12×5 = 60, तो हो गया 7×4 = 28/5, 28/5, 28/5 हो गया, तो 5.6 किलोमीटर उसका घर से दूरी है। तो 5.6 किलोमीटर कौन सा होगा, सी हमारा आंसर हो गया। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये है, और ये 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है जब, तो देखो इसमें 6 मिनट बाद पहुंचता है, इसमें 8 मिनट पहले पहुंचता है। तो कुल दूरी एक बार में भी आप निकाल सकते हो। इसको क्या कर लो, तो 6×8 ये हो गया, बट्टा 8×6, दूसरा दूरी में से ये चाल में से पहला घटा लो, 8×6, इसको गुना कर दो, 8×6 = 14, दोनों समय का अंतराल 14 मिनट का हो गया, 14/60। तब भी आप करेंगे तो ये 5.6 किलोमीटर आएगा। तो दोनों तरह से आप समझ सकते हो। तो सी हमारा आंसर यहाँ पर सही होगा। तो सी के साथ यहाँ पर चलोगे। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 60 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करता है। यदि उसकी चाल 1/3 कर दी जाए तो 45 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगा, कितना समय लगाएगा। तो देखो बहुत ही आसान, एक व्यक्ति 60 किलोमीटर की दूरी 6 घंटा में, तो चाल कितना हो जाएगा बताओ। तो चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बट्टा समय। क्या हो जाएगा, चाल बराबर दूरी बट्टा समय। तो यहाँ पे देखो दूरी कितना है आपका 60 किलोमीटर, तो 60/6, तो कितना हो गया 10 km बराबर। ये उसका क्या हो गया, चाल। अब कहता है उसकी चाल 1/3 कर दी जाए तो चाल कितना हो गया, नई चाल, तो 10/3, ये किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, 10/3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कहता है 45 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगाएगा। तब चाल पता हो गया आपको, नया चाल इतना है 10/3, और दूरी कितना है 45 किलोमीटर का, तो समय कितना हो जाएगा, समय t बराबर मान लो, ये निकालना है। तो 45 किलोमीटर दूरी हो गया, उसमें 10/3 से 3 पलट के ऊपर कर दो। तो इसको सॉल्व करो आप, 5 से 5 दूना 10, 5 से करो 5×9 = 45,
तो ये हो गया 27/2। 27/2 यानी कितना हो गया 13.5 घंटा। तो 13.5 घंटा कौन सा ऑप्शन है? ए। तो ए आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो ए आंसर के साथ यहाँ पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु के लिखित मूल्य मतलब अंकित मूल्य, जितना मार्क प्राइस उसी को हम लिखित मूल्य भी कहते हैं, 10% कमीशन दिया जाए तो उसे 20% का लाभ होता है। 10% डिस्काउंट दे दे, कमीशन मतलब डिस्काउंट दे दे, तो 20% का लाभ होता है। यदि कमीशन को बढ़ाकर 20% कर दिया जाए तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? तो देखो, अंकित मूल्य को आप क्या मान लो? 100 मान लो कि 100 रुपया का वस्तु था। तो एसपी कितना हो जाएगा? डिस्काउंट देता है 10%, तो एसपी कितना हो जाएगा उसका? 100 में से 10 घटा दो तो 90 रुपया। 100 का सामान 10% डिस्काउंट के साथ देगा तो कितना में देगा? 90 रुपया में। तो कहता है जब इतना में बेचता है तो उसे 20% का लाभ होता है। तो सीपी क्या निकल जाएगा बताओ? एक एक करके स्टेप को समझना। पहले आप एसपी निकाल लो 10% डिस्काउंट पे। 10% डिस्काउंट पे 90 रुपया मिला 100 के एमपी पे। एमपी कितना था? 100 का। तो सीपी कितना हो जाएगा? सीपी बराबर होता है एसपी इंटू 100 बट्टा कितना? 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट इसका 20% है, तो ये हो जाएगा 120। अब इसको काट दो, 0 से 0 काटो, 3 से काटो, 3 तिया 9, 3 चौका 12, 4 से काटो तो ये 25 यानी 75 रुपया। यानी 10% कमीशन देने के बाद वो बेचता है 90 में और खरीदा होगा 75 में। अब कहता है कमीशन को बढ़ाकर कितना कर दिया जाता है? 20%। यानी अब 100 का सामान यदि 80 में दे तो उसका प्रॉफिट कितना होगा? तो खरीदा था 75 में, अब उसे नया कमीशन मिल गया उसे 20% का, मतलब नया डिस्काउंट मिल गया उसे, तो कितना का प्रॉफिट हो जाएगा? 5 का, 5 रुपया का प्रॉफिट। प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट ये प्रॉफिट हो गया 5 रुपये का, बट्टा सीपी। सीपी हमें पर ही निकालना है हमें प्रॉफिट परसेंट। तो सीपी यहाँ पर कितना हो गया? 75 गुने 100। बस यही करना है। 25 से काटो, 25 दिया 75, 25 चौका 100, तो कितना हो गया? 5 चौका 20, ये 75 हो गया, तो ये हो गया 20/3, यानी ये हो गया 6.2/3%। यहाँ पर इसमें ऑप्शन तो नहीं है, यहाँ पर ये ऑप्शन ना गलत है, 6.2/3%। ये आंसर आपका यहाँ पर सही होगा। यहाँ पे क्वेश्चन में प्रिंट हो गया था, तो यहाँ पे रखना 6.2/3%। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 6.2/3%। यानी हमेशा सीपी किस पे निकालना है? सीपी पे ही प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एसपी निकाल लेंगे 10% कमीशन पे, फिर सीपी चूँकि 20% लाभ कहता है यहाँ पे होता है, तो हम सीपी निकाल लिए। सीपी हमारा 75 रुपया हो गया। और कहता है यदि कमीशन को बढ़ा के 10% से कितना कर दिया जाता है? 20%। तो कमीशन 20% कर दिया जाए तो हमारा नया एसपी कितना हो जाएगा? ये एसपी 80 रुपया। तो सीपी 75, एसपी कितना? 80। तो 80 में से 75 घटाओ तो 5 रुपया का प्रॉफिट। तो प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे तो 5/75 गुने 100। 25 से काटो, 25 दिया 75, 25 चौका 100, तो 5 चौका 20/3, तो 20/3 हो गया 6.2/3%। तो हमारा आंसर यहाँ पर 6.2/3% होगा। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो ये आंसर हमारे यहाँ पर सही होगा। इसको थोड़ा करेक्ट कर लेना आप, 6.2/3%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 संतरों का क्रय मूल्य 5 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। 25 संतरा जितना में खरीद के लाते हैं उतना में 15 बेचा जाता है, तो कहता है लाभ प्रतिशत क्या है? तो ऐसा कई बहुत सारा सवाल हमने बनाया है। आप वीडियो ढूंढ के आप उसको बनाओ। ये क्रय मूल्य विक्रय मूल्य वाला जो वीडियो है प्रॉफिट लॉस वाला, उस पर आप देखेंगे। इसमें तो बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे आपको। इसको बनाना, इसका कंसेप्ट डेवलप करना। कहता है 25 संतरों का क्रय मूल्य, ये क्रय मूल्य है, 25 को जितना में खरीदता है, 25 का सीपी 15 के एसपी के बराबर दिया हुआ है। तो कहता है प्रॉफिट परसेंट क्या होगा? तो देखो 25 का सीपी, 25 संतरों का क्रय मूल्य 15 के एसपी के बराबर, एसपी के बराबर। तो सीपी बाई एसपी यदि आप कर लेते हो, एसपी को यहाँ ले आओ, तो ये कितना हो जाएगा? 15/25। देखो सीपी एसपी को हम यहाँ ले आए नीचे, तो ये सीपी बाई एसपी हो गया। तो 15 यहाँ था, 25 इसके नीचे आ गया। 5 से काटो, 5 दिया 15, 25 25 यानी 3/5। अब समझो ऐसे कि एसपी आपका 5 यूनिट हो गया, सीपी आपका कितना हो गया? 3 यूनिट। तो प्रॉफिट कितना का हो गया? 2 यूनिट का। 2 यूनिट का हो गया। तो प्रॉफिट परसेंट कितना निकालेंगे? तो हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया? प्रॉफिट आपका हो गया 2 यूनिट, 2। सीपी कितना हो गया? 3 गुने 100। अब देखो 200/3 हो गया। 200/3 कितना होता है? 66.2/3। तो ये हो जाएगा 66.2/3%। 200/3
66.2/3, तो ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या का 1/4 168 है तो उसका 2/3 होगा। देखो इतने ही छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जीडी में। जीडी में कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, तो आप छोटे छोटे क्वेश्चन को देखना और इसको बनाओ, इसको कि ये संख्या मान लेते हैं x, इसका 1/4 तो 1/4 क्या हो गया 1/4, ये बराबर कितना है 168, x बराबर कितना हो गया 168 गुने कितना 4, इसको गुना कर दो आप, इसको गुना करोगे तो गुना करके जो आएगा, लेकिन इसका कहता है 2/3 निकालना है, हमें आंसर क्या निकालना है उसका 2/3, तो ये हो जाएगा 168 गुने 2/3, हमारी जो संख्या हो जाएगी 2/3। तो 2/3 क्या हो जाएगा, इसको काटो आप 3 से काटोगे तो कितना हो जाएगा 3 पंचे 15, 3 छक्के 18, ये 56 गुने 8, 56 गुने 8 कर लो, 8 छक्के 48, 4 8 5 40, 4 44। तो देखो कौन सा आंसर होगा, 448 है इसमें, तो है सी आंसर हमारा यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या का 1/6 इसके 1/9 से अधिक है, 50 अधिक है, कितना अधिक है 50 अधिक है, तो कहता है वो संख्या क्या होगी, तो कोई संख्या x है, इसका 1/6 1/9 से, तो इसका 9 से कितना ज़्यादा है 50 ज़्यादा है, यही है ना। अब इसको सॉल्व करो, 9 6 का एलसीएम ले लो तो 18 आ जाएगा, तो ये 36 18 3x घटे 2x बराबर कितना 50, तो ये हो जाएगा x/18, x/18, तो ये हो जाएगा x/18, ये हो गया, इसको साफ कर लो थोड़ा सा, x/18 बराबर कितना हो गया 50, 18 पंचे 90, तो 900 हो गया x बराबर, तो हमारी संख्या ये कितना हो गया संख्या 900, तो 900 कौन सा है आंसर हमारा, ए आंसर हमारा सही होगा, तो 900 हमारा आंसर होगा, यहाँ पर ए आंसर के साथ हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का योग 40 है, उसका गुणनफल 396 है, तो उसके व्युत्क्रमों का योग कितना होगा। तो यहाँ पे देखो, एक संख्या आप x मानो, दूसरी संख्या y मानो, ये दो संख्या हो गया हमारा, एक संख्या x दूसरी संख्या y, कहता है इन दोनों संख्याओं का योग कितना है 40 है, तो x प्लस y बराबर कितना है 40, उसका गुणनफल कितना दिया हुआ है x गुने y, यानी एक्स वाई बराबर 396, तो कहता है उसके व्युत्क्रमों का योग निकालना है। तो व्युत्क्रम मतलब क्या हो गया 1/x, x का व्युत्क्रम क्या हो गया 1/x, y का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा 1/y, कहता है इन दोनों को जोड़ करके निकालना है, तो 1/x प्लस 1/y क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम ले लो, एक्स वाई, एक्स से डिवाइड करो तो y आएगा, और यहाँ पर y से डिवाइड करो तो x, ये x प्लस वाई बन गया, x प्लस वाई का वैल्यू आपको पता है कितना 40, और एक्स वाई का वैल्यू कितना पता है आपको, यहाँ पर दिया हुआ है 396। अब इसको काट दो, 4 से कट जाएगा, ये 4 से काटो तो ये हो गया 10, 4 से काटो 4 9 36, 3 4 9 36, यानी 10/99, तो हमारा आंसर कौन सा होगा 10/99, ये आंसर हमारा सही होगा। तो ए के साथ यहाँ चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या के 3/5 में से 60 घटाने पर हमें शेषफल भी 60 प्राप्त होता है। देखो बच्चों वाली क्वेश्चन है ये सब, 3/5 कोई संख्या का, तो संख्या हमने x मान लिया, x का 3/5 में से 60 घटाओ, तो घटा दिया 60, तो बराबर कितना आता है 60, तो संख्या क्या है बता, तो इसमें से इसको जोड़ दो माइनस को, तो ये हो गया 120 बराबर 3x/5, तो x बराबर कितना आ जाएगा, तो 120 गुने 5/3, तो 3 से काटो, 3 चौका 12, 40, 40 पंचे 200, तो कौन सा आंसर होगा बी आंसर हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी टैंक के 1/3 भाग भरने पर उनमें 80 लीटर पानी आता है, तो कहता है यदि टैंक आधा भरा हो तो उसमें कितना पानी आएगा। कोई टैंक है, उसकी क्षमता मान लेते हैं x लीटर पानी आता है उस टैंक में, कहता है x का 1/3 भाग भरने पर, इसका 1/3 भरते हैं तो कितना लीटर आता है 80 लीटर, तो x बराबर कितना हो गया 8 × 24 240 लीटर, यानी टैंक की क्षमता कितनी है 240 लीटर, मतलब 240 लीटर में टैंक पूरा भरेगा। तो कहता है उसको आधा भरना हो तो कितना पानी आएगा, तो पूरा पानी कितना लीटर आता है 240, आधा करना है आपको, आधा कितना हो जाएगा 240 का आधा 120 लीटर पानी आएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये आंसर सही होगा, ए के साथ हमें यहाँ पर चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है,
यदि किसी संख्या का तिगुना, कोई संख्या है उसका तिगुना इस संख्या के 3/5 से 60 अधिक है। कोई संख्या x है, x का तिगुना तो 3x। इस संख्या के, उसी संख्या का, वो संख्या हमने x मान लिया है, x के 3/5 तो 3x/5 से कितना ज़्यादा है, 60 ज़्यादा है। तो ये 3x उसके तिहाई 3/5 से कितना ज़्यादा है, 60 ज़्यादा है। इसको सॉल्व करो तो 5 तिया 15x घटे 3x बटे 5 बराबर 60। तो ये हो गया 12x बराबर कितना, 60 गुने 5। 12x बराबर कितना हो जाएगा, 60 गुने 5। तो x बराबर कितना हो गया, 60 गुने 5 बट्टा 12। 12 से काटो, 12 पंचे 60, तो कितना आंसर हो जाएगा, 25। तो आंसर कौन सा होगा, सी आंसर हमारा सही होगा यहाँ पर। तो सी के साथ हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या को दुगुना करके, तो कोई संख्या मान लो x है, x का दुगुना करो तो 2x, उसमें 9 जोड़ा जाता है तो 9 जोड़ दिया हमने भी। इस प्रकार प्राप्त संख्या का 1/3, तो संख्या क्या बना हमारा, 2x + 9, उसका 1/3 कहता है तो 3 से भागा दे दो। तो ये कितना बनता है, 75/9। अब काटो आप, कितना से काटोगे, 3 से काटो, 3 से काटो, 3 तिया 9, 3 से काटो तो ये ऊपर आ जाएगा 25, यानी 2x + 9 बराबर कितना हो गया, 25। 2x बराबर कितना, तो 25 घटे 9 तो 16। x बराबर कितना, तो x बराबर 8। तो हमारा आंसर क्या होगा, वो संख्या 8 होगा। तो हमारा आंसर यहाँ पर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रीता जिस सूट की सिलाई 2 घंटे में करती है, सीता उसी सूट की सिलाई 3 घंटे में करती है। तो दोनों साथ मिलकर सूट सिलना चाहे तो उन्हें कुल कितना समय लगेगा। तो देखो इसमें कुछ करना ही नहीं है। प्रीता सूट की सिलाई कितने घंटे में करती है, 2 घंटे में सिलाई करती है। तो 1 घंटे में कितना काम होगा, तो एक वट्टा 2 काम। सीता उसी सूट को 3 घंटे में सिलती है तो 1 घंटे में कितना सिलेगी, 1/3। तो ये दोनों मिल करके 1 घंटे में इतना काम कर लेगी, यानी 1 घंटे में 3 दूना 6, 3 जोड़ 2, यानी 5/6 सिलाई कर लेगी वो सूट की, दोनों मिल जाए तो। पूरा सूट सीने में कितना समय लगेगा, पूरा समय, कुल समय लिख लो, पूरा समय मतलब कुल समय कितना लगेगा सूट सिलने में, कुल समय। तो कुल समय हो जाएगा इसका पलट दो, 6/5। देखो यहाँ पर दोनों ऑप्शन दिया हुआ है, 5/6 और 6/5। तो किस में लगाएंगे हम, ए में। तो ये हमारा आंसर सही होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। हम फिर लेकर के आएंगे कुछ नए सवाल अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। लेकिन अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू वेरी मच।